This is the third part of series Ibn Kathir. Let's start. है तो आमतौर पर यही लगता है कि तारों के बीच सिर्फ एक विशाल खालीपन है, एक अनंत शून्य। बिल्कुल। और विज्ञान भी हमें यही बताता है कि अंतरिक्ष का ज्यादातर हिस्सा पूरी तरह से खाली है। लेकिन क्या हो अगर उस विशाल अंतरिक्ष में 4 उंगलियों जितनी भी जगह खाली ना हो? अच्छा, ये विचार एकदम अलग है। हाँ, सोचिए क्या हो अगर उस शून्य के हर एक इंच पर कोई ना कोई बेहद शक्तिशाली प्राणी मौजूद हो, जो एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय उद्देश्य को पूरा कर रहा हो। ये तो विचार ही अपने आप में इंसान के सोचने के तरीके को पूरी तरह से पलट देता है। मतलब ये उस आधुनिक नजरिए को चुनौती देता है जहां हम हर चीज को केवल जैसे भौतिक या वैज्ञानिक पैमानों पर नापते हैं। बिल्कुल सही कहा। और आज की हमारी इस गहन चर्चा, या जिसे हम डीप डाइव कहते हैं, उसका लक्ष्य बिल्कुल यही है। हम इब्न कसीर की प्रसिद्ध ऐतिहासिक और इस्लामिक कृति अर्ली डेज के पन्नों में उतर रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प स्रोत है ये। हाँ, और मैं ये साफ कर दूं कि यहाँ हमारा उद्देश्य किसी धार्मिक बहस में पढ़ना या इन मान्यताओं का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। इसके बजाय हम इस ऐतिहासिक ग्रंथ को एक ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट की तरह पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल निष्पक्ष होकर। हाँ, हम ये डिकोड करेंगे कि इस ग्रंथ ने अनदेखी दुनिया का जो विशाल और जटिल ढांचा प्रस्तुत किया है, वो काम कैसे करता है, इस व्यवस्था के नियम क्या है, और ये नियम मानवीय मनोविज्ञान और स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल के बारे में क्या कहते हैं। ये एक बहुत ही सही दृष्टिकोण है। हाँ। इस ग्रंथ के भीतर जो ब्रह्मांड रचा गया है, हाँ। वो कोई परियों या जादू टोने की बेतरतीब कहानी नहीं है। राइट। ये एक बेहद सख्त, व्यवस्थित और पदानुक्रमित यानी हायरार्किकल व्यवस्था है। हाँ। अगर हम इसे दरी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यहाँ एक तरफ पूर्ण अनुशासन है, तो दूसरी तरफ आजादी और विद्रोह का एक ऐसा टकराव है जो सृष्टि की शुरुआत से लेकर आज तक चल रहा है। तो चलिए इस व्यवस्था की बिल्कुल नींव से शुरुआत करते हैं। इस ब्रह्मांड के नियमों के तहत सबसे पहले आते हैं फरिश्ते। यहाँ बताया गया है कि फरिश्ते नूर यानी शुद्ध प्रकाश से बने हैं। प्रकाश से। हाँ, अब अगर हम इसे आज के संदर्भ में समझने की कोशिश करें तो मुझे ये पूरी व्यवस्था एक बहुत ही एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसी लगती है। मतलब फरिश्ते मानो ऐसे हार्ड कोडेड सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम्स है जिनमें कोई बग नहीं है। ये प्रोग्रामिंग वाला रूपक यहाँ बहुत सटीक बैठता है ना? उन्हें जिस काम के लिए प्रोग्राम किया गया है वो बिना थके, बिना सवाल किए बस वही करते हैं। उनके पास इस कोड से बाहर जाने का विकल्प ही नहीं है। बिल्कुल। और प्रकाश या नूर से बने होने का दार्शनिक अर्थ ही यही है कि उनमें कोई अशुद्धि, कोई भटकाव या कोई अंधकार नहीं है। ओह, समझे। भौतिक दुनिया में जहाँ हर चीज क्षय होती है, पुरानी पड़ती है और टूटती है, वहाँ ये फरिश्ते एक शाश्वत स्थिरता को दर्शाते हैं। वे पूर्ण समर्पण का प्रतीक हैं। ये हमारी इंसानी दुनिया की अराजकता और भ्रम के बिल्कुल विपरीत एक आदर्श अवस्था है। और उनका आकार तो मतलब इंसानी सोच से ही परे है। जैसे प्रमुख फरिश्ते जिब्रील का जो विवरण दिया गया है वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हाँ, वो विवरण बहुत ही भव्य है। उनके 600 पंख बताए गए हैं और हर 2 पंखों के बीच की दूरी पूरब से पश्चिम तक के क्षितिज के बराबर है। वाओ। उनके पंखों से मोती और कीमती पत्थर गिरते हैं। वो एक बेहद खूबसूरत पुरुष का रूप भी धारण कर सकते हैं। ये सब एक साथ बहुत भव्य और काफी डरावना भी लगता है मुझे। ये भव्यता उस ईश्वरीय शक्ति का सीधा प्रतिबिंब है जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जो बात यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो उनका आकार नहीं बल्कि उनकी निरंतर इबादत है। हाँ, जो रुकती ही नहीं है। बिल्कुल। जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया, 7 आसमानों में 4 उंगलियों जितनी भी जगह ऐसी नहीं है जहां कोई ना कोई फरिश्ता सजदे में या प्रार्थना में न झुका हो। हाँ, और 7वें आसमान में बायतल मामूर नाम की एक विशेष जगह का भी तो विवरण है। ये मूल रूप से आसमान में मौजूद एक मस्जिद है। वहाँ हर दिन 70,000 फरिश्ते प्रार्थना करने आते हैं। रोजाना 70,000। और जो एक बार आ जाता है वो ब्रह्मांड के अंत तक दोबारा लौट कर वहां नहीं आता। अब वेट, यहाँ ये बात मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है। क्या बात? अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उसे किसी की इबादत की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर इस अनंत लूप की क्या जरूरत है? मतलब इतने खरबों फरिश्तों का सिर्फ एक ही काम क्यों है? ये तो एक खत्म ना होने वाले चक्कर की तरह लगता है। इसके पीछे का तर्क क्या हो सकता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अनुसार
ये अनवरत इबादत ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड के संतुलन की आवश्यकता है। अच्छा, संतुलन कैसे? ये पूर्ण अनुशासन का एक ब्रह्मांडीय मानक स्थापित करता है। इंसान जिसके पास स्वतंत्र इच्छा है, वो हमेशा भटकता रहता है। ऐसे में ये अनंत व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड का मूल स्वभाव अराजकता नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण और व्यवस्था है। तो ये एक बेसलाइन की तरह है। बिल्कुल, ये उस अचूक व्यवस्था का एक आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण है जिसके दम पर सब कुछ टिका हुआ है। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। यानी वे ब्रह्मांड के स्थिरता के लंगर हैं। लेकिन ये फरिश्ते सिर्फ प्रार्थना तक सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस विशाल व्यवस्था में कुछ फरिश्तों को बहुत ही विशिष्ट, व्यवहारिक और कभी-कभी बहुत खौफनाक ब्रह्मांडीय कार्य भी सौंपे गए हैं। हम जिब्रील की बात कर रहे थे। वो सिर्फ ईश्वरीय संदेशवाहक नहीं है, उनके पास विनाशकारी शक्ति भी है। हाँ, लूत की बस्तियों वाला वाकया। एग्जैक्टली। जब पैगंबर लूत की बस्तियों को नष्ट करने का आदेश हुआ, तो जिब्रील ने उन 7 बस्तियों को, जिनमें 4 लाख लोग और जानवर थे, अपने एक पंख के सिरे पर उठाया, उन्हें आसमान तक ले गए और फिर पलट दिया। ये शक्ति की एक अकल्पनीय सीमा है। बिल्कुल, जिब्रील संवाद और शक्ति दोनों के केंद्र हैं। और फिर अगर हम संवाद से आगे बढ़कर सृष्टि के अंत की तरफ देखें, तो इसराफील का नाम आता है। वो जो तुरही फूकने वाले हैं। हाँ, वो तुरही या हॉर्न फूकने वाले फरिश्ते हैं। उस तुरही का एक घेरा ही आसमान और जमीन के बीच की दूरी के बराबर है। बाप रे! और इसराफील की जो छवि चित्रित की गई है, वो बहुत ही तनावपूर्ण है। वो अपना माथा झुकाए लगातार उस आदेश का इंतजार कर रहे हैं जब उन्हें वो तुरही फूकनी होगी। उनकी नजर एक पल के लिए भी नहीं भटकती, क्योंकि आदेश किसी भी सेकंड आ सकता है। ये सच में बहुत तनावपूर्ण है। हर पल अंत के करीब होने का एहसास। अब अगर जिब्रील संदेश ला रहे हैं और इसराफील अंत का इंतजार कर रहे हैं, तो बीच में इस दुनिया को कौन चला रहा है? यहाँ बात आती है मिकाइल की। प्रकृति के रक्षक। हाँ, उन्हें बारिश और वनस्पतियों का प्रभारी बताया गया है। यानी वो प्रकृति और जीवन देने वाले तत्वों के रक्षक हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है, जिसने मुझे सच में उलझा दिया। क्या विरोधाभास? जो फरिश्ता जीवन का पोषण कर रहा है, उसके बारे में कहा गया है कि जब से नरक का निर्माण हुआ है, तब से मिकाइल कभी हंसे नहीं है। मतलब जीवन देने वाला, प्रकृति का रक्षक, नरक के खौफ से इतना डरा हुआ है कि उसने मुस्कुराना ही छोड़ दिया है। ये कैसे काम करता है? ये इस पूरी व्यवस्था के सबसे मार्मिक दार्शनिक पहलुओं में से एक है। मिकाइल का ना हंसना ये दर्शाता है कि प्रकृति की सुंदरता, बारिश और हरियाली ये सब सिर्फ आनंद के लिए नहीं है। तो फिर किस लिए है? जीवन के इस कुषण के पीछे एक बहुत बड़ी जवाबदेही और अंतिम न्याय का बोझ छिपा है। ये बताता है कि जीवन और मृत्यु, पोषण और दंड ये एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक ही ब्रह्मांडीय सिक्के के 2 पहलू हैं। समझी। भौतिक दुनिया में जो चीज जीवन दे रही है, उसे पता है कि इस जीवन का अंतिम परिणाम क्या हो सकता है। ये बहुत गहरी बात है, और यही बात हमें मौत के फरिश्ते की तरफ ले जाती है। वो और उसके मददगार पलक झपकते ही रूह निकाल लेते हैं। लेकिन मौत के बाद का जो दृश्य है, वो किसी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर से कम नहीं लगता मुझे। मुनकर और नकीर की बात कर रही हैं आप? हाँ, कब्र में पूछताछ करने वाले उन फरिश्तों का जो चित्र खींचा गया है, उसमें उनके काले चेहरे, नीली आंखें और ऐसी आवाज का वर्णन है जो इंसान को अंदर तक कंपा दे। मेरा सवाल यह है कि इन्हें इतना भयानक क्यों बनाया गया है? क्या मौत अपने आप में काफी नहीं थी? इन्हें भयानक इसलिए नहीं बनाया गया कि ये दुष्ट हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये परम सत्य और परम न्याय का निर्विवाद रूप है। ओके। जब कोई इंसान मरता है तो उसके सारे भौतिक भ्रम, उसके सारे बहाने टूट जाते हैं। मुनकर और नकीर की वो डरावनी छवि दरअसल दुनियावी धोखे से एकदम से निरपेक्ष, कठोर वास्तविकता में जागने का झटका है। ये न्याय का वो रूप है जिससे आप बहस नहीं कर सकते। कोई चालाकी नहीं चलेगी वहां। और इसे न्याय और परीक्षा की कड़ी में हारूत और मारूत का भी जिक्र आता है। बेबीलोन के फरिश्ते। बिल्कुल, वे फरिश्ते जो बेबीलोन में लोगों को जादू सिखाते थे, लेकिन ये कहते हुए कि हम केवल एक परीक्षा हैं, इसलिए तुम अविश्वास मत करो। ये एक दिलचस्प तंत्र है जहां व्यवस्था खुद इंसान को गलत रास्ता चुनने का टूल दे रही है, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वह अपनी आजादी का सही इस्तेमाल करेगा। सटीक कहा।
हारूत और मारूत का वृत्तांत ये स्थापित करता है कि ब्रह्मांडीय शक्तियों का काम केवल इबादत करना या सजा देना नहीं है, बल्कि वो ईश्वरीय परीक्षा का एक माध्यम भी बन सकते हैं। और यही से ये पूरी कहानी एक नया मोड़ लेती है। हाँ, यहाँ से चीजें बदलती हैं। जहाँ फरिश्ते पूर्ण व्यवस्था और हार्ड कोडेड आज्ञाकारिता का प्रतीक है, वहीं इस ब्रह्मांडीय नाटक में एक ऐसी प्रजाति का प्रवेश होता है जिसके पास स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल है। हाँ, यहीं से हम उस ओपन सोर्स एआई या मशीन लर्निंग वाले हिस्से में आते हैं जहां प्राणी खुद अपने फैसले ले सकते हैं और बदल भी सकते हैं। हम बात कर रहे हैं जिन्नों की और इब्लीस के पतन की। बिल्कुल। विवरण के अनुसार जिन इंसानों से बहुत पहले बनाए गए थे और उनका निर्माण धुआं रहित आग की लौ से हुआ था। अब आग ही क्यों? मतलब ये एक बहुत ही विशिष्ट तत्व है। आग का चुनाव प्रतीकात्मक रूप से बहुत शक्तिशाली है। प्रकाश या नूर शांत, स्थिर और दिशा दिखाने वाला होता है। लेकिन आग अस्थिर है, वो फड़कती है, वो चीजों को भस्म कर सकती है और उसे नियंत्रित करना मुश्किल है। हाँ, आग का कोई एक आकार नहीं होता। बिल्कुल। धुआं रहित आग होने का मतलब है एक ऐसी ऊर्जा जो शुद्ध तो है, लेकिन उसमें प्रचंड जुनून और परिवर्तनशीलता है। यही कारण है कि जिन्नों में अच्छे और बुरे दोनों तरह के काम करने की क्षमता होती है। और इसी क्षमता के कारण उन्होंने धरती पर भारी भ्रष्टाचार और रक्तपात फैलाया, जिसके बाद फरिश्तों की एक सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इस सेना का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि इब्लीस कर रहा था, जिसका मूल नाम अज़ाज़ील था। राइट। इब्लीस खुद एक जिन था, कोई फरिश्ता नहीं, लेकिन अपनी अत्यधिक इबादत और ज्ञान के कारण वो फरिश्तों के स्तर तक पहुंच गया था। इब्लीस की कहानी इस पूरे ढांचे का सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सबक है। वो अज्ञानी नहीं था, वो बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन उसका पतन तब हुआ जब एक नई प्रजाति का निर्माण हुआ, आदम, जो मिट्टी से बने थे। ग्रंथ में एक बहुत ही विजुअल दृश्य है। जब मिट्टी से आदम का पुतला बना तो उसमें जान डालने से पहले इब्लीस उसके अंदर घूमा। उसने देखा कि ये पुतला खोखला है और उसने तय किया कि ये तो बहुत कमजोर रचना है, इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। उसने जज कर लिया। हाँ, और जब उसे आदम के सामने झुकने का आदेश मिला तो उसने ये कहते हुए इनकार कर दिया, मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से। मेरी नज़र में इब्लीस की कहानी उस बेहद सफल और अनुभवी सेनापति जैसी है जिसने अपना पूरा जीवन साम्राज्य की रक्षा में लगा दिया हो। ये एक बहुत अच्छी तुलना है ना? वो अपने तजुर्बे और अपनी शक्ति के घमंड में अंधा हो चुका है और फिर अचानक राजा किसी नए बिना तजुर्बे वाले मिट्टी से बने जूनियर को उससे ऊपर का पद दे देता है। सेनापति की ईर्ष्या और उसकी अपनी उत्पत्ति का अहंकार उसे उसी साम्राज्य के खिलाफ बगावत करने पर मजबूर कर देता है जिसकी उसने हमेशा रक्षा की थी। ये सैन्य सादृश्य स्थिति को बिल्कुल सही तरीके से समझाता है। इब्लीस की समस्या ये थी कि उसने आदम का मूल्यांकन केवल भौतिक आधार पर किया। आग बनाम मिट्टी। उसने आग को श्रेष्ठ और मिट्टी को तुच्छ माना, जो कि उसका अहंकार था। बिल्कुल। यह अहंकार इस बात का प्रमाण है कि कैसे उत्पत्ति का घमंड सदियों की इबादत और ज्ञान को एक ही पल में राख कर सकता है। और क्योंकि जिन्नों के पास चुनाव की आज़ादी है, ये साबित होता है कि ये आज़ादी एक बहुत बड़ा जोखिम भी है। लेकिन स्वतंत्र इच्छा हमेशा बुरी नहीं होती। इसी ग्रंथ में नसीबीन के जिन्नों का भी जिक्र है, जिन्होंने जब एक संदेश सुना तो उसे समझा और अच्छाई का रास्ता चुना। हाँ, ये एक अहम पहलू है। ये साबित करता है कि किसी का निर्माण आग से हुआ हो या मिट्टी से, वो अपनी तकदीर खुद चुन सकता है। पर इब्लीस ने जो रास्ता चुना, उसने एक ऐसे युद्ध की शुरुआत की जो अतीत का कोई मिथक नहीं रह गया। वो युद्ध आज भी इसी वक्त हर इंसान के मन में चल रहा है। और ये इस चर्चा का सबसे प्रासंगिक हिस्सा है, अनदेखा युद्ध। बिल्कुल। ये युद्ध कोई दूर आसमान में नहीं लड़ा जा रहा है, ये मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मोर्चे पर लड़ा जा रहा है। ग्रंथ में इब्लीस की कार्यप्रणाली का बहुत ही बारीकी से वर्णन है। उसका सिंहासन समुद्र पर बताया गया है, जहां से वो रोज अपनी सेनाओं यानी शैतानों को धरती पर भेजता है। और शाम को वो सबसे बड़ा इनाम उस शैतान को देता है जो किसी पति और पत्नी के बीच झगड़ा या तलाक करवाता है। अब ये बात बहुत गहरी है। वो किसी को हत्या करने या कोई बड़ा साम्राज्य गिराने पर सबसे बड़ा इनाम नहीं दे रहा है, वो एक विवाह को तोड़ने पर इनाम दे रहा है। क्यों? ये सोचने वाली बात है। अगर हम समाज शास्त्र के नजरिए से देखें तो परिवार किसी भी समाज की सबसे छोटी और सबसे मजबूत इकाई होता है।
अगर पति पत्नी के बीच का भरोसा टूट जाए तो आने वाली पीढ़ियां टूट जाती हैं और अंततः पूरा समाज चरमरा जाता है। शैतान की रणनीति कितनी अचूक है। बिल्कुल, वो जड़ों पर वार करता है और उसके काम करने का तरीका भी बाहर से हमला करने का नहीं है। ग्रंथ बताता है कि शैतान इंसान के शरीर में वैसे ही दौड़ता है जैसे नसों में खून। वो विचारों में घुसपैठ करता है। ये विवरण बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। वो भूलने की बीमारी पैदा करता है, जैसे पैगंबर यूसुफ की कहानी में, जहां शैतान ने यूसुफ के एक साथी को राजा के सामने यूसुफ का जिक्र करना भुला दिया, जिससे यूसुफ सालों तक जेल में रहे। हाँ, एक छोटी सी भूल और इतना बड़ा असर। इसके अलावा सोते समय इंसान के सिर के पीछे 3 गांठें बांधने का भी विवरण है, ताकि इंसान गहरी नींद में रहे, उस पर आलस से हावी रहे और वो प्रार्थना के लिए न उठे। ये सब इंसान की कमजोरियों का शोषण है। वो उबासी लेते समय मुंह में प्रवेश करने की कोशिश करता है, जो दरअसल इस बात का प्रतीक है कि जब इंसान सुस्त या असावधान होता है तभी बुरे विचार सबसे आसानी से जड़ पकड़ते हैं। लेकिन इस युद्ध में इंसान अकेला नहीं है। शुक्र है, यहाँ ब्रह्मांडीय नौकरशाही का एक और बहुत ही सुंदर और जटिल हिस्सा सामने आता है। हर इंसान के साथ 2 रिकॉर्डिंग फरिश्ते होते हैं, दाएं और बाएं। हाँ, एक दाहिने कंधे पर और एक बाएं कंधे पर। दाहिनी ओर वाला इंसान की अच्छाइयां लिखता है और बाईं ओर वाला उसकी बुराइयां लिखता है। लेकिन यहाँ जो तंत्र है वो मुझे बहुत हैरान करता है। जब इंसान कोई बुरा काम करता है तो दाहिने कंधे वाला फरिश्ता बाईं ओर वाले से कहता है कि रुक जाओ, तुरंत मत लिखो। ये बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। उसे 6 घंटे का या कुछ समय का मौका दो, शायद वो पछतावा कर ले। ये तंत्र इस पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था के मूल में छिपी दया यानी मर्सी को दर्शाता है। दाहिने फरिश्ते को बाएं पर अमीर या कमांडर बताया गया है। इसका मतलब है कि इस कठोर व्यवस्था में भी न्याय से ऊपर दया को रखा गया है। वाओ! बुराई को दर्ज करने में देरी की जाती है, जबकि अच्छाई को तुरंत लिख लिया जाता है। ये इंसान को हमेशा वापसी का एक दरवाजा खुला रखता है। और वापसी की इस जद्दोजहद में एक अंतिम, सबसे चौंकाने वाला विवरण है। इस व्यवस्था के अनुसार हर इंसान के साथ जन्म से ही एक शैतानी साथी जुड़ा होता है, जिसे करीन कहा जाता है। करीन। और साथ ही एक फरिश्ता साथी भी होता है, यानी हर इंसान के अंदर हमेशा एक अदृश्य रस्साकशी चल रही है। करीन का यह विचार आधुनिक मनोविज्ञान से बहुत मेल खाता है। हर इंसान के मन में जो अचानक से बुरे विचार आते हैं, जिन्हें हम इंट्रूसिव थॉट्स कहते हैं, जैसे अकारण गुस्सा, किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा या गहरी निराशा, ग्रंथ उन्हें इसी करीन का प्रभाव बताता है। तो ये बस हमारे दिमाग का फितूर नहीं है। नहीं, ये इंसान के आंतरिक संघर्ष का पूर्ण मानवीकरण है। ग्रंथ ये भी बताता है कि कोई भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि पैगंबर के साथ भी एक शैतानी साथी था, लेकिन उनका प्रभाव इतना मजबूत था कि वो साथी इस्लाम ले आया, यानी उसने समर्पण कर दिया। ये इस बात का प्रतीक है कि इंसान अपनी आध्यात्मिक और मानसिक मजबूती से अपने सबसे बुरे विचारों को भी काबू कर सकता है, उन्हें बदल सकता है। बिल्कुल, हम बेबस नहीं हैं। तो इस पूरी चर्चा के धागों को अगर हम समेटें, इब्न कसीर के इस ग्रंथ ने एक ऐसी दुनिया का खाका खींचा है जहां कुछ भी यादृच्छिक या अर्थहीन नहीं है। हर चीज का एक मकसद है। हाँ, 600 पंखों वाले उस भव्य फरिश्ते जिब्रील की ब्रह्मांडीय शक्ति से लेकर एक इंसान के दिमाग में उठने वाले छोटे से बुरे विचार या एक हल्की सी उबासी तक, हर एक चीज एक बहुत बड़े, निरंतर चल रहे ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा है, जहां फरिश्ते ब्रह्मांड को एक मशीन की तरह पूर्ण व्यवस्था में साधे हुए हैं। वहीं इंसान और जिन अपनी स्वतंत्र इच्छा के साथ इस मशीन के बीचों बीच एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक युद्ध के मैदान में खड़े हैं। ज्ञान की ये गहराई सिर्फ अकादमिक नहीं है, ये जीवन को देखने का नजरिया बदल देती है। वो कैसे? ये इस बात का एहसास कराती है कि रोजमर्रा के जो साधारण काम हैं, जैसे किसी पर अचानक से बहुत गुस्सा आना, अपने किसी अहम कर्तव्य को भूल जाना या किसी को माफ करने में हिचकिचाना, वे सिर्फ न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाएं या साधारण आदतें नहीं हैं। सही बात है। इस ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट के अनुसार वे एक अदृश्य और बहुत बड़े आध्यात्मिक युद्ध के मोर्चे हैं। ये नजरिया
एक इंसान को अपने हर विचार और हर कर्म के प्रति बहुत अधिक सतर्क और आत्मजागरूक बनाता है। बिल्कुल। हमने शून्य और खाली अंतरिक्ष के विचार से शुरुआत की थी, लेकिन ये पूरा ब्लूप्रिंट हमें बताता है कि असली हलचल तो उस जगह हो रही है जिसे हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। ये हमारी समझ की सीमाओं को चुनौती देता है। हाँ, एक पूरी अनदेखी दुनिया हमारे इर्द गिर्द है। तो इस लंबी और गहरी यात्रा के अंत में ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। जब भी किसी इंसान के मन में अचानक से कोई बहुत ही अच्छा विचार आता है या फिर कोई बहुत ही बुरा, स्वार्थी और विनाशकारी विचार उभरता है, तो क्या वो विचार वास्तव में पूरी तरह से सिर्फ उसी इंसान के दिमाग की उपज होता है, ये सोचने वाली बात है। या फिर वो विचार इस विशाल खचाखच भरी हुई अनदेखी दुनिया में लड़ी जा रही किसी बहुत बड़ी जंग का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है? ये एक ऐसा सवाल है जो अगली बार कोई भी फैसला लेने से पहले किसी को भी एक पल रुकने पर मजबूर कर देगा।